हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास की पावन कथा को सुनना और उसे सुनाना ये तीर्थ स्नान के समान फलदायक बताया गया है। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु की महिमा सुनते हैं, उनके जीवन में शुभ कर्मों की वृद्धि होती है। भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रभु की कथा जो है वो मन को निर्मल करती है और हमारी आत्मा को ईश्वर के साथ जोड़ती है। और इसीलिए इस पवित्र ज्येष्ठ मास की प्रातःकाल वेला में हम श्रवण कर रहे हैं इस ज्येष्ठ मास से जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथाओं को। तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की ज्येष्ठ मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ऋषि जैमिनी ने कहा, नारद मुनि और राजा इंद्रद्युम्न पुरोहित के छोटे भाई विद्यापति के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र में नीलकंठ महादेव जी के समीप पहुंच गए। वहां भगवान महादेव की पूजा अर्चना करके राजा ने दुर्गा देवी को भी प्रणाम किया। फिर सभी लोग अपना उत्तम रथ छोड़कर अनुगामियों के साथ पैदल चलने लगे। अपने इंद्रियों को वश में रखते हुए नीलगिरी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े। वो पर्वत अनेक प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त था। अनेक प्रकार के पक्षी वहाँ कलरव करते थे। बड़ी बड़ी चट्टानों के कारण उस पर्वत का किनारा ऊंचा नीचा और दुर्गम दिखाई देता था। वो नीलगिरी चारों ओर से गोलाकार था। वे सभी लोग उस मार्ग से गए जहाँ काले अगरू वृक्ष के नीचे सभी विपत्तियाँ और भयों को हरने वाले दिव्य सिंह रूपधारी भगवान नृसिंह निवास करते हैं, जिनका दर्शन करके मनुष्यों की कोटि कोटि ब्रह्म हत्याएं विलीन हो जाती हैं। ऐसे भगवान नरसिंह देव का मुख फैला हुआ है। दांत बड़े भयंकर दिखाई देते हैं। कुछ पीले रंग के अयालों यानी गर्दन के बालों से उनका मुखमंडल व्याप्त हुआ है। वे 3 नेत्रों से युक्त और भयानक हैं। अपनी जांघों पर उत्तान सोए हुए दैत्य के वक्षस्थल को वज्र के समान कठोर नखों से विदीर्ण कर रहे हैं। उनके मुख पर अट्टहास की छटा है, जिसमें लपलपाती हुई लाल रंग की जीवा शोभा पाती है। उनके हाथों में शंख और चक्र सुशोभित है। मस्तक किरीट मुकुट से उद्भासित हो रहा है। नेत्रों से आग की चिंगारियां निकलती हैं, जिनसे समस्त दिशाएं संत्रस्त हो रही है। प्रचंड आघात के कारण भगवान के चरण कमल भी धरती में धंस गए हैं। उन आदि मूर्ति भगवान नृसिंह देव का दर्शन करके सभी ने उन्हें प्रणाम किया। राजा इंद्रद्युम्न ने भी भगवान नरसिंह देव का दर्शन करके नारद जी के वचनों पर विश्वास किया और फिर उनसे कहने लगे, हे महर्षि, मैं कृतार्थ हो गया। आप तो ज्ञान की निधि हैं। मैं तो भगवान के दर्शन मात्र से ही सभी पातकों से छूट गया हूँ। हे दया सिंधु, ऐसे करुणा सिंधु भगवान की नील मणिमय मूर्ति किस स्थान पर विराजमान है, जो दर्शन देने मात्र से ही मुक्ति देती है? हे विप्रवर, कृपया जल्दी से मुझे उसी का दर्शन करवाइए। तब नारद मुनि ने राजा इंद्रद्युम्न को उस परम पावन स्थान का दर्शन करवाया, जहाँ भगवान विष्णु सुवर्णमयी बालुका से आच्छादित हो गए थे। मुनि ने वहाँ ले जाकर राजा से कहा, हे महाराज, इस 2 योजन ऊंचे और 1 योजन तक फैले हुए वटवृक्ष को देखिए। ये प्रलय काल में भी स्थिर रहता है, मनुष्यों को मोक्ष देता है। इसकी छाया में जाने से ही मानव पाप से मुक्त हो जाते हैं। इसकी जड़ में प्राण त्याग करने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। फिर जो इसकी पूजा और स्तुति करता है, उसके लिए तो कहना ही क्या। इसके मूल भाग से पश्चिम और नृसिंह जी से उत्तर भगवान नील माधव विराजमान थे। वे ही तुम पर अनुग्रह करने के लिए अब 4 स्वरूपों में यहाँ प्रकट होंगे। जैसे श्वेत द्वीप के अंदर भगवान का अपना धाम है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप के अंतर्गत ये पुरुषोत्तम क्षेत्र ही भगवान का अपना धाम है। हे राजन, जो मोक्ष का अधिकारी है वही इसकी महिमा को समझ पाता है। अन्य मनुष्यों के लिए, विशेषतः पाप कर्मियों के लिए, ये विश्वास की भूमि नहीं है। भगवान जगन्नाथ का अंतर ध्यान होना या छिप जाना किसी विशेष कारण से होता है, लेकिन वे साधु पुरुषों पर कृपा करने के लिए प्रत्येक युग में प्रकट होते रहते हैं। हे राजन, भगवान मत्स्य, कच्छप आदि अनेक अवतारों के द्वारा जब अवतार का उद्देश्य पूर्ण कर लेते हैं, तब कारण की निवृत्ति हो जाने से वे अंतर ध्यान हो जाते हैं। लेकिन वे ही दया सागर भगवान इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में बिना किसी कारण के निवास करते हैं। जैसे श्वेत द्वीप से जाकर भगवान विष्णु और कहीं अवतार लेते हैं, उसी प्रकार यहाँ रहते हुए भी वे द्वारिका, कांची और पुष्कर आदि में कृपा पूर्वक प्रकट होते हैं। हे राजन, अनेक अनेक तीर्थ, देश, क्षेत्र और मंदिरों में भी भगवान विराज रहे हैं। महात्मा नारद मुनि के दिखाए हुए उस स्थान को महाराज इंद्रद्युम्न ने साष्टांग प्रणाम किया और उसका दर्शन किया और भगवान को वहाँ प्रत्यक्ष स्थित मानकर इस प्रकार स्तवन करते हुए कहने लगे, हे देवदेव जगन्नाथ, शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले हे कमल नयन नारायण, मैं भवसागर में डूबा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। हे परमेश्वर, एकमात्र आप ही दुख राशि का विध्वंस करने वाले हैं। क्षुद्र मनुष्य लेश मात्र सुख की लिप्सा से क्षुद्र देवताओं की सेवा करते हैं। हे भगवान, आप भक्ति भाव से आराधना करने पर मनुष्यों को साक्षात
मोक्ष प्रदान करते हैं। अजामिल ब्राह्मण ने अपने वर्ण आश्रम उचित कर्मों का त्याग करके कौन सा पाप नहीं किया था, लेकिन हे नाथ, वो भी आपके नाम का उच्चारण करने मात्र से मुक्त हो गया। आपके स्मरण मात्र से ही पाश हाथ में लेकर आए हुए यमदूतों ने उसे छोड़ दिया। हे देवेश्वर, समस्त शास्त्रीय उपाय आपके दर्शन के लिए ही बताए गए हैं। आपका साक्षात्कार हो जाने पर हृदय के सभी संशय नष्ट हो जाते हैं। उसी क्षण मनुष्य संदेह रहित हो जाता है। हे प्रभु, आप ही सबको आश्रय देने वाले हैं। मुझ दीन पर अनुग्रह कीजिए। मैं आपसे केवल इतनी ही भीख मांगता हूँ कि आपकी जो मूर्ति यहाँ विराजमान है उसका मैं इस नेत्र से दर्शन कर सकूं। इसके सिवा दूसरा कोई भी प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार हाथ जोड़े हुए राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान मधुसूदन की स्तुति करके पृथ्वी पर लौटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्रों में आंसू भर आए थे और उसी समय आकाशवाणी हुई, जिसे इंद्रद्युम्न ने भी सुनी। आकाशवाणी ने इस प्रकार कहा, हे राजन, चिंता न करो, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी का जो वचन तुमसे कहा है उसके अनुसार कार्य करो। उस दिव्य वाणी को सुनकर राजा ने नारद मुनि से कहा, हे मुने, आपने ब्रह्मा जी की आज्ञा से जो कुछ कहा था, इस आकाशवाणी ने भी उसी का अनुमोदन किया है। ब्रह्मा जी साक्षात जगन्नाथ है। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आपका वचन भगवान का ही वचन है, अतः मुझे उसका प्रयत्न पूर्वक पालन अवश्य करना चाहिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि अब उन्हें आगे लेकर जाते हैं और उसके बाद क्या होता है यह हम सुनेंगे इसी ज्येष्ठ मास कथा श्रृंखला की हमारी आने वाली अगली कड़ी में। चलिए अब हम इसी ज्येष्ठ मास के महात्म्य का वर्णन सुनते हैं। स्कंद जी ने कहा, हे ऋषिगण, आप लोग इस ज्येष्ठ मास के आने पर भगवान विष्णु के मंदिर में दशहरा व्रत करना चाहिए और प्रतिपद से लेकर दशमी पर्यंत तिथियों में भागीरथी गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ऋषि लोगों ने कहा, हे स्कंद जी, इस व्रत का दशहरा नाम क्यों हुआ और प्रतिपद तिथि में स्नान क्यों करना चाहिए? ज्येष्ठ मास में व्रत क्यों करना चाहिए? ये सब कुछ हमें भक्ति भाव से विस्तार से कह सुनाइए। ऋषियों के वचन सुनकर स्कंद जी ने कहा, हे ऋषिगण, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि बुधवार, हस्त नक्षत्र, गरकरण, आनंद योग, व्यतिपात योग, कन्या राशि के चंद्रमा और वृष राशि के सूर्य होने पर स्नान, दान, पूजन आदि करने में मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में विविध भोगों को भोग कर अंत में मृत्यु आने पर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अन्याय से पराये द्रव्य का हरण करना, शास्त्र विरुद्ध हिंसा करना, पराई स्त्री से मैथुन करना, ये 3 प्रकार का अशुभ फलदायक कायिक कर्म कहा जाता है। कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, किसी के पीछे किसी का दोष कहना, राजा की, देश की, पुर की निष्प्रयोजन बेमतलब की बातों को कहना, ऐसे 4 प्रकार का अशुभ फल देने वाला वाचिक कर्म कहा गया है। पराये धन को अन्याय से ग्रहण करूंगा ऐसा चिंतन करना, दूसरे के अनिष्ट की इच्छा करना, परलोक नहीं है, देह ही आत्मा है, ऐसे मिथ्या अभिनिवेश करना, ये 3 प्रकार का मानसिक पाप कर्म कहा जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन दर्शन, स्पर्श, मंजन, पान, अर्चन आदि करने से ऊपर कहे हुए इन 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और इसीलिए पूर्वदर्शी मुनियों ने इसको दशहरा नाम कहा है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन स्नान मात्र से ब्रह्म हत्या के समान 10 जन्मों के अर्जित पापों से भी मुक्ति मिल जाती है और इसलिए इसका दशहरा नाम हुआ है। दशहरा के दिन इन पुरातन मंत्रों से श्री गंगा जी का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए और ये मंत्र इस प्रकार है। नमः शिवाय शांताय नारायण्यै नमो नमः, दश पाप हराय च गंगायै ते नमो नमः। शिवा को नमस्कार है, शांता को और नारायणी को नमस्कार है, 10 विध पापों को नाश करने वाली और गंगा जी को नमस्कार है। उस स्थान में महान ओजस्वी 10 देवताओं का पूजन करना चाहिए। 10 देवताओं के नाम इस प्रकार हैं। नारायण, महेश, ब्रह्मा, भास्कर, भगीरथ, हिमवान, स्कंद, गणनायक, गणेश, चंडी, सोम। इनका अपनी शक्ति के अनुसार पूजन करके 10 फलों से पृथक पृथक पूजन करना चाहिए। 10 पसर तिल 10 ब्राह्मणों को देकर गंगायै सर्वरूपिण्यै नमः इस मंत्र से पूजन करना चाहिए। यथाशक्ति सुवर्ण का मत्स्य, कच्छप, मंडूक, शिशुमार आदि बनाकर अथवा चांदी का अथवा अन्य धातु का बनाकर अथवा पिसान का बनाकर पूजन करें और उनको जल में छोड़ दें। बाद में 10 सेर तिल, व्रीहि यानी धान्य और ये सब कुछ ब्राह्मणों को दें तथा ब्राह्मणों को यथाविधि 10 गायों का दान करें। इस विधान से वित्त शाढ़्य यानी कि धन की शठता का त्याग करके पूजन और दान करना चाहिए और पकवान, पायस इत्यादि का भोजन ब्राह्मणों को कराएं।
तो 10 जन्म के अर्जित पापों से मुक्ति मिल जाती है और इसमें कोई संशय नहीं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर दशमी पर्यंत तिथियों में दशाश्वमेघ तीर्थ में स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर प्रति जन्म के पापों का नाश करने वाली दशमी तिथि पर्यंत सभी तिथियों में क्रम से स्नान करने वाला मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है और दशहरा के दिन दशाश्वमेघेश्वर के लिंग का दर्शन करने से 10 जन्म के अर्जित पापों का नाश हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है और 10 योगा नाम से इसकी प्रसिद्धि है। दशमी के दिन दैववश किसी समय 10 योगों का समन्वय हो अथवा ना हो, अकेला ज्येष्ठ मास ही सर्वश्रेष्ठ है। समस्त योगों से रहित होने पर भी केवल ज्येष्ठ मास ही निश्चित रूप से फलों से पूर्ण मनोरथ करने वाला बताया गया है। जैसे आकाश में नक्षत्र गणों के साथ चंद्रमा शोभित होता है, वैसे ही योगों के साथ ज्येष्ठ मास शोभित होता है। केवल योग शोभित नहीं होते, बिना ज्येष्ठ मास के एकत्रित समस्त योग निष्फल होते हैं, इसमें संशय नहीं है। और इस प्रकार ज्येष्ठ मास महात्म्य के 10वें अध्याय का संपूर्ण तात्पर्य पूर्ण हुआ। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का दर्शन कराते हुए 11वें अध्याय का श्रवण करते हैं। ऋषियों ने कहा, हे स्कंद जी, सभी योग पापों के नाश करने वाले और पुण्य को देने वाले समान कहे गए हैं। उनमें से ज्येष्ठ मास को कैसे श्रेष्ठ कहा गया है, ये विधि पूर्वक बताइए। स्कंद जी ने कहा, हे ऋषिगण, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त दशमी तिथि के दिन लोक प्रसिद्ध जानवी गंगा देवी स्वर्ग से अवतीर्ण हुई। राजा भगीरथ के तप से पापनाशिनी गंगा लाई गई और इसीलिए ज्येष्ठ मास सभी में श्रेष्ठ और शेष योग ज्येष्ठ मास के सहचर अनुचर हैं। ऋषियों ने कहा, हे स्कंद जी, राजा भगीरथ ने तप क्यों किया था और जानवी क्यों लाई गई और इस पृथ्वी पर पहले कहाँ स्थित हुई? स्कंद जी बोले, हे ऋषिगण, जब समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस समय ब्रह्मा जी एक हाथ से कमंडलों और अन्य हाथों से वेदों को धारण किए हुए थे। तीनों लोगों को पाप रहित करने के लिए और पवित्र ऐसा जो वहाँ का जल था, वही विश्व जननी सर्वदा पवित्र करने वाली गंगा देवी थी। ब्रह्मा जी के कमंडलों से प्रकट होने वाली गंगा ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु से भी प्रकट हुई, लेकिन भगवान विष्णु ने कमंडलों से उसे नहीं निकाला और बहुत वर्ष बीत गए। एक समय दैत्यों ने तीनों लोकों को जल से प्लावित कर दिया। उस समय इंद्र आदि समस्त देवताओं ने मधुसूदन भगवान का पूजन किया। इस पूजन से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने कमंडलों के जल से तीनों लोकों को स्थापित किया और उसके बाद भगवान विष्णु के चरण कमल से गंगा धोध या प्रवाह के रूप में होकर बहने लगी। हे तपोधन, जब तक गंगा जी दृष्टिगोचर नहीं हुई, उसके पूर्व शंकर भगवान ने अपने जटा समूह को सुदृढ़ बनाकर उसमें गंगा जी को धारण किया। गंगा जी का शिव जी के साथ योग होने से द्विज रूप हो गया और उसके बाद समस्त देवता वृंद ने वृषभ ध्वज भगवान शिव की प्रार्थना की। तब शंकर भगवान ने अपनी जटाभार से गंगा जी को छोड़ दिया और उस समय प्रवाह रूप में जब गंगा देवी गर्जती हुई आकाश में चली, तब उनकी स्वर धुनी स्वर गंगा स्वर्ग वाहिनी नाम पड़ा। उस समय राजा भगीरथ दारुण तप करके पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जी को भूलोक में ले जाने के लिए आए। वहाँ पर शेष आदि की स्तुति करने पर गंगा जी पाताल गुफा में चली गई और उस पाताल से राजा भगीरथ के द्वारा लाई गई, इसलिए गंगा जी का नाम भागीरथी पड़ा। जब जानू मुनि ने गंगा का पान कर लिया और उसे दक्षिण कान से मुक्त किया, तब उसका जानवी ऐसा नाम पड़ा। ये गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती है और तीनों लोकों की रक्षा करती है, इसलिए जगत तल में गंगा का त्रिपथगा नाम पड़ा। गंगा के और भी नाम है, जैसे कि कमंडलुम उद्भता, विष्णुपाद समुद्भवा, गंगा हर जटोद्भूता, स्वरधुनि, लोकपावनी, भागीरथी, जानवी, तिस्त्रोता, भीष्मसु, मंदाकिनी, भागवती, त्रैलोक्य वासिनी इत्यादि। और इस प्रकार गंगा के अनेकों शत सहस्त्र नाम हैं। उनमें से ये 13 नाम मुख्य हैं। जो लोग इन 13 नामों को दिन रात में पढ़ते हैं, उनका वास भागीरथी गंगा के तट में होता है, इसमें कोई संशय नहीं। जो नित्य स्नान के समय इन नामों को पढ़ते हैं, उनको गंगा स्नान का फल मिलता है। इन नाम के पदों से जो नित्य नमस्कार करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर अंत में शिवपुर कैलाश धाम में जाते हैं और महायात्रा यानी मृत्यु के समय निश्चल मन से भक्ति से योग पूर्वक जो योग बल से युक्त हो जाते हैं, वे लोग स्वर्ग लोक को लांघते हुए पर ब्रह्म के पद को चले जाते हैं। जो लोग अंत समय में इन नाम पदों से अभिमंत्रित हुए जल को अपने शरीर पर छिड़कते हैं, सिंचन करते हैं, उनके पातकी होने पर भी यमराज के दूत उन्हें छू नहीं पाते। गंगा के महात्म्य को कहने में कौन समर्थ हो सकता है? हाँ, यदि कहने के लिए आकाश के असंख्य मशक के समान अधिक संख्या में मुख हो, तो वो मनुष्य गंगा महात्म्य कहने में समर्थ हो सकता है। और इस प्रकार ज्येष्ठ मास महात्म्य के 11वें अध्याय का तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये थी आज की ज्येष्ठ मास विशेष कथा और उसके महात्म्य का वर्णन। हरे कृष्ण।